یہ علی مدد ہے جی ಬಾಳಪಣನಿ ಪ್ರೀತಡಿ मौला तो सोलागी नेहड़ो लागो शाहनूर दर से तो क्या जाने रे गेमार मिठा शाह समरूम ते शाह समरू में तेरो नाम खुदावंदा समरू में तेरो नाम। मौलाना हाजिर इमाम पे संगात पढ़ना। दीनदारों, आपको मुबारक हो इसमें जामत खाने की। 2-2.5 बरस के बाद मैं आया हूँ वापस। इसमें जमात खाने को देख के वाकई बड़ा दिल खुश हुआ। मैंने मुखी साहब को अभी अर्ज की, मैंने कहा इंशाल्लाह 1985 में मौला यहाँ इस जमात खाने में आएंगे। हमारी ये दुआएं हैं। जमात खाने हमारी जिंदगी का मरकज है। जमात खाने के इर्द गिर्द हम इस्माइली घूमते हैं। हम इस्माइलियों ने अगरचे शरीयत के मजहब की तालीम नहीं ली, हम इस्माइलियों ने मजहब को बड़ा आसान लिया है। इसलिए कि जिस बच्चे के माँ बाप जिंदा होते हैं और प्यार करने वाले होते हैं तो बच्चे लाडले बन जाते हैं, तो उनमें बहुत सी खराबियां भी पैदा हो जाती हैं। लाड प्यार की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम लोग इस तरह से बिगड़ गए हैं। बाप माँ दोनों जिंदा है हमारे, और उसके लाड प्यार ने हमें बिगाड़ दिया है। लेकिन अगर कोई यतीम बच्चा है, खसूसन जिसका न माँ है न बाप, उसको तो दुनिया के अंदर हर चीज अपनी मेहनत और इरादे से करनी पड़ती है, और जिंदगी के जो मसाइब होते हैं, तकलीफें होती हैं, उसका सामना करना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी में हार जाता है, कभी कामयाब हो जाता है। 100 करोड़ मुसलमानों में तकरीबन 2 करोड़ इस्माइली हैं। वो 98 करोड़ यतीम हैं जिनको जिंदगी के मसाइब के सामना करना पड़ता है। जगह जगह हर शहर के अंदर वो अपनी निजी मुआमिलात के साथ अपने मजहब की तालीम वगैरह भी लेते हैं, बहुत सी कुर्बानियां भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप जीते हैं। इस वजह से जैसे मैंने कहा कि जिंदगी की बहुत सी खराबियां हम में आ जाती हैं। उसमें एक खराबी ये है कि हम लोग मजहबी इल्म में बड़े कच्चे हैं। हमारे पास मजहबी इल्म नहीं, और हमको मजहबी इल्म हासिल करने के लिए बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं जिनको शौक है। हम अच्छी किताबें पढ़ते ही नहीं। हमने समझ लिया है जमात खाने आ जाओ और इधर जो वाज या फरमान जिनान सुनाए जाते हैं वो सुन लेते हैं। बाकी तो हमारे दिल में एक तकवीयत तो है, बाप जीता है, माँ जीती है। हमें कोई तकलीफ होगी तो वो बैठा है, और हमको असल में बिगाड़ा भी उसी ने। 1962 के अंदर केनिया में थोड़ी ट्रबल हो गई। उस वक्त मौला हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मुसाफरी में थे। मौला कराची में थे। मौला ने अपना प्रोग्राम कराची का 2 दिन छोड़ दिया और उड़ के साथ आए नैरोबी थोड़ी तकलीफ थी, पॉलिटिकल तकलीफ थी, जमात घबरा गई। मौला जब आए साहब ने कहा देखो तुम्हारी खातिर में 2 दिन पाकिस्तान का प्रोग्राम शॉर्ट कर दिया, घबराओ मत। मैंने आपको कहा ना कि लाड प्यार करने वाले माँ बाप जो होते हैं तो वो अपने प्यार की वजह से बच्चों को इतनी तकवीयत और सहूलतें और आराम देते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते। फरमान करते करते
गले में चेन पहना हुआ था साहब ने, हाथ की उंगली से चेन को घुमा रहे हैं, चेन से खेल रहे हैं, दूसरा हाथ माइक पर है और सब चेन को छोड़ के अपने सीने मुबारक पे हाथ रख के माँ बाप फरमाया, मेरे रूहानी बच्चों तुम बिल्कुल घबराना मत, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। हमें और क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, कोई भी तकलीफ होगी मैं बैठा। हमें हिम्मत आ गई। एक दफा रात को कोई डिनर थी, थोड़े से अपने इस्माइली लीडर्स थे, माँ बाप ने बात करते करते कह दिया, देखो जमात को कहो घबराने की कोई बात नहीं, कभी कुछ जरूरत आ भी पड़ी तो माँ बाप कहते हैं मेरे में ये ताकत है कि मैं तुमको थोड़ी देर के अंदर निकाल लूंगा। इस फरमान को 9-10 बरस के बाद हमने याद किया जब ईदी अमीन ने युगांडा के अंदर एशियन को कहा कि निकल जाओ और एक डेडलाइन दे दी। कितनी घबराहट हुई आप लोगों को पता नहीं, जो उधर थे ना उनको मालूम है। बाद में अगरचे ईदी अमीन ने कहा कि ये चीज मैंने इस्माइलियों के लिए नहीं कही, मगर इस्माइली भी रहे नहीं, बहुत से तो निकल ही गए, थोड़े से इस्माइली रह गए। न उनके पास पैसे थे, न उनके पास पासपोर्ट थे, न उनके पास सहूलत थी, न उनके पास कोई और रास्ता था निकलने का। अब घबराने लगे, जो मालदार थे वो भाग गए सबसे पहले, दूसरे लोग भी निकल गए, थोड़े से इस्माइली रह गए। इमाम ने उधर बैठे बैठे इंतजाम किया, चार्टर प्लेन बनाई नैरोबी से। पहला चार्टर प्लेन जब आया तो इस्माइली उसके अंदर बैठ गए, थोड़े से रह गए थे, दूसरा आया, जब ये तीसरा आया तो इस्माइली तो सब आ गए, जगह बहुत सी खाली थी, तो बहुत से गैर इस्माइली, हिंदू थे, सिख थे, दूसरे थे, हाथ जोड़ के रो के कहते थे हमको ले जाओ। उनको भी ले लिया गया। एक इस्माइली भी ऐसा न रहा सिवा के जिनको अपनी मर्जी से उधर 60-70 आदमी रह गए, उन्होंने कहा हमको नहीं आना ना से। इमाम ने उनको उठा लिया। मैंने आपको बात इसलिए कही है कि हम इस बारे में निहायत खुश नसीब हैं, हमारे ऊपर हमारा माँ बाप बैठा है। और मैंने कहा ना कि वो 98 करोड़ मुसलमान हैं, वो यतीम हैं। इसलिए यतीम है कि कोई नहीं उनका, कौन हाथ पकड़े। रसूलुल्लाह का जमाना था, लोगों को कोई तकलीफ होती थी भाग के चले जाते थे, या नबी ये तकलीफा पड़ी, नबी उसको उसका इलाज बताते थे। झगड़े हो गए तो नबी के पास, कोई तकलीफ आ गई तो नबी के पास, बीमार हो गए तो नबी के पास। वो मदीने के लोग खुश नसीब थे कि एक जीता जागता नबी उनके हुजूर में मौजूद था, हाजिरी में। नबी की वफात के बाद अली के इर्द गिर्द रहने वालों को वो मजा था कि जो नबी की हयाती का था, और अली के बाद हुसैन के इर्द गिर्द रहने वालों को वही चीज और सहूलत थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नबी और अली के जमाने की सहूलतें उन मुरीदों को मिलती थी, आज वो हमको नसीब हैं। नबी ने फरमाया था मेरी अहले बैत को छोड़ दोगे मुसलमानों तुम गुमराह हो जाओगे, और वो गुमराह हो गए। हम अपने मजहब को जानते नहीं, लेकिन एक बात जरूर है और वो निहायत खुशी की बात है कि भले हमारी जमात के अंदर इल्म कम है, भले हम लोग पढ़ते थोड़ा हैं, मगर एक बात जरूर है कि ईमान के मौलाना हाजिर इमाम के पाँव में पड़े हैं, इसकी दामन में पड़े हैं, इसको हम जानते हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम अपने मौला से प्यार करते हैं। और ये प्यार हमको छोटी उम्र से वादियत किया जाता है, सिखाया जाता है। जरा बच्चे ने कुछ मामा पापा बोलना शुरू कर दिया तो मोमन आदमी की जो फैमिली है, मोमन माँ और मोमन बाप जो हैं, वो बच्चे को सबसे पहले याली बापा सिखाते हैं। इस छोटी उम्र से हमारे दिल के अंदर माँ और बाप की तरफ से जो नसीहत या ट्रेनिंग या तरबियत मिलती है, उसके अंदर पहली चीज इमाम होता है। ये हमारे इस्माइली तरीके, हमारे इस्माइली मजहब की एक खूबी है कि जो ही बच्चे ने कुछ थोड़ा सा भी बोलना सीखा या जरा सा भी समझना सीख लिया, जैसे कि 6, 8, 10, 12 महीने की उम्र में बच्चा मामा पापा ऐसी चीजें बोल लेता है, तो माँ बाप उसको हजरत इमाम की फोटो के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं। ये शिर्क नहीं है,
یہ فوٹو کی عبادت نہیں ہے، یہ بت پرستی نہیں ہے، یہ کوئی کفر نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو ایک تربیت کا طریقہ ہے۔ یالی باپا یالی باپا یالی باپا، بچہ سیکھتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جماعت خانے لے آتے ہیں، ماں باپ اس سے ہاتھ سے دعا کراتے ہیں، اپنے مذہب کی جو چیزیں اس چھوٹی عمر میں سیکھ سکتا ہے اس کی طرف اس کو رخ پھیر دیتے ہیں۔ تھوڑے وقت کے بعد 2-3 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، پھر وہ خود ہی اپنی ماں یا اپنے باپ کے پہلے سے ہی بھاگ کے مکھی کے کامڑیا کے پاٹ کے اوپر چلے جاتا ہے، دعا کراتا ہے خود ہی۔ اس طرح سے وہ جو بیج اس کے دل کے اندر ماں اور باپ نے محبت امام کی اور مذہب کی تخم ریزی کی ہے، یعنی بیج ڈالا، اس کو پانی ملتا رہا، وہ پنپتا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ یہ کہ باڑ پڑھانی پوری تڑی یا مولا، چھوٹی عمر سے تیری محبت میں پڑا ہوں، تیرے سے میری محبت بچپن کی ہے، شیر خارگی کے زمانے کی ہے، بیبی ہوڈ کی ہے۔ ارے اس کے بھی تھوڑا پہلے چلے جاؤ تو جو مومن لوگ ہیں ہماری مذہب میں، سب کا ایمان اگرچہ برابر نہیں، لیکن جو خالص مومن ہیں، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ہماری مومن مائیں دعا پڑھتے وقت یہ بھی نیت کرتی ہیں کہ یا مولا، یہ میں نیت کرتی ہوں اپنی طرف سے بھی، اور وہ بچہ جو میرے پیٹ میں تو نے رکھا ہے میرے مالک، میں اس کی طرف سے بھی دعا پڑھتی ہوں، اس کی طرف سے بھی تسبیح نکالتی ہوں۔ ماں اپنے اس پیٹ کے بچے کی طرف سے بھی نیت کرتی ہے جس کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو امام کی محبت کے اندر اوت پروت کر دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ ہم آٹے کی طرح ہیں اور امام گھی کی طرح ہے، ہم اس گھی میں آٹے کو گوندھ لیتے ہیں۔ ہم گھی کے اندر آٹا گوندھ لیتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی چیز مہینوں تک بگڑتی نہیں، کیونکہ پانی کی بوند اس میں نہیں گئی۔ گھی کے اندر گوندھے ہوئے آٹے کی آپ کوئی چیز بناؤ تو مہینوں تک نہیں بگڑے گی۔ ہم اسماعیلیوں کا جو مذہب ہے، شریعت نہیں، خود ہم نے بھی ابھی تک اپنے مذہب کو اچھی طرح سے سمجھا نہیں۔ ہماری محبت جو ہے حضرت امام کی طرف، اور حضرت امام کی محبت جو ہماری طرف ہے، اسی کا نام اسماعیلی مذہب ہے۔ اسماعیلی مذہب کی خوبی، اسماعیلی مذہب کا ایسنس، اسماعیلی مذہب کا نچوڑ وہ محبت ہے۔ ہماری نظر کے سامنے ہمارا امام ہے، زندہ موجود بیٹھا ہے۔ کبھی کبھی ہم اس کو ظاہر میں بھی دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اس کو باطن میں بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھنے والے اس کو ہر روز باطن میں دیکھتے ہیں، وہ ہماری رگ رگ کے اندر سما چکا ہے۔ اسماعیلی مذہب اسی کا نام ہے، حضرت امام کی محبت کا نام ہے۔